कैलकुलस और टूल फॉर फिजिक्स। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे। कैलकुलस, इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चेंज, और फिजिक्स के लिए इससे अच्छा टूल क्या हो सकता है जहां पर हम अलग अलग क्वांटिटीज में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। फिजिक्स में अक्सर जो हमें टूल यूज करना पड़ता है वह है डेरिवेटिव। चलिए मान लेते हैं ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पर x का वैल्यू जो है हमारे y के वैल्यू को डिसाइड करता है। और इसे हम मान लेते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 1, एंड सपोज x के वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है x प्लस डेल्टा x, सो इसका इफेक्ट जो होगा हमारे y के ऊपर भी होगा, इसका मतलब, राइट। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। चलिए हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। और अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स में डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, सो डिवाइडिंग इक्वेशन by delta x will get delta y upon delta x equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। नाउ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है हमारा? दिस इज नथिंग बट स्लोप। चलिए हम स्लोप को समझते हैं ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर हमारे पास एक कर्व ग्राफ है जहाँ पर पॉइंट A एंड पॉइंट B, यहाँ से हमने इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अगर हम
दोनों पॉइंट्स के बीच की दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको हम डिक्रीज करते हैं। यानी अगर हम डेल्टा एक्स के वैल्यू को डिक्रीज करें तो डेल्टा वाई भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0 करते हैं तो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ये जो कंडीशन है डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0, यहाँ पर इनिशियल फंक्शन और फाइनल फंक्शन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। यानी डिफरेंस जो है अप्रोक्सीमेटली, और यहीं पर हमारा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। अगर हम इस इक्वेशन को, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, और इसे हम कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। सो जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करता है तो हमारा फंक्शन भी बहुत छोटा हो जाता है, और या फिर हम कहें कि जो डिफरेंस है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का, वो डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, जिसको हम dy बोल सकते हैं। और क्योंकि डेल्टा एक्स भी कम हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं dx, एंड देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। यहाँ पर d अपॉन dx जो है, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y कहेंगे, या फिर हम इसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y कहते हैं with respect to x। सो ये हमारा डेफिनेशन हो गया डेरिवेटिव का। नॉर्मली हम फिजिक्स में डेरिवेटिव के 4 से 5 रूल्स को यूज करते हैं। पांचवा जो पांचवा रूल है उसे हम चेन रूल कहते हैं, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे काफी डिटेल में। और इस रूल को मैं अंत में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम कांस्टेंट रूल की बात करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट रूल कांस्टेंट के डेरिवेटिव के लिए होता है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5।
एंड हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx. So d upon dx phi. So derivative of phi with respect to x. यहाँ पर जो phi है वो कांस्टेंट है और जो डेरिवेटिव है, जो कैलकुलस है, वो चेंज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि कांस्टेंट को। तो अल्टीमेटली जब आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हो तो 0 होता है। सो यहाँ पर dy upon dx will be equal to 0. This is what constant rule talks about. Next rule डेरिवेटिव का है पावर रूल। नाउ सपोज हमारे पास एक फंक्शन है x रेज टू 2। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy अपॉन dx, d अपॉन dx एंड यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारा पावर है फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर उसमें से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है। जो हमारा पावर है पहले हमें उसे आगे लेकर आना पड़ता है और बाद में हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, 2x रेज टू 2 माइनस 1। हमने यहाँ पर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया है। हम हमेशा डेरिवेटिव में ध्यान रखेंगे कि हमेशा वैल्यू को 1 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 2x। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 2x। इसी तरह से अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लेते हैं, दैट इज dy अपॉन dx, सो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल सकता है, इट विल बी 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब इज 3x स्क्वायर। अगला जो रूल है वो है हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मान लीजिए एक और फंक्शन हम लेते हैं फाइ x, जहाँ पर कांस्टेंट भी है और एक हमारे पास वेरिएबल भी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा वेरिएबल है उसका जो पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फाइ x रेज टू 1। क्योंकि हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं ले सकते तो हम कांस्टेंट को साइड में रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 1। अब यहाँ पर पावर 1 है तो हम क्या करने वाले हैं, पावर रूल अप्लाई करेंगे और 1 से हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके पावर को 1 माइनस 1, सो पावर विल बी 0। We know x raised to 0 is 1, so it will be 5. एंड यहाँ पर हमने एक यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक मल्टीप्लाई भी करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो हमारा डेरिवेटिव जो इस फंक्शन का हुआ है वो हमें मिल रहा है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर हम देखने वाले हैं, सम रूल। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 2x। हमें अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को लिखते हैं dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 3x प्लस 2x। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x। कांस्टेंट को आप साइड में रख सकते हैं और उसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, वापस हमें 1 मिलने वाला है। और इसी तरह 2 को साइड में रखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ x अगेन हमें 1 मिलेगा। सो इट विल बी 3 प्लस 2 which is 5. Once again we are getting 5. चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मानते हैं दूसरा कोई फंक्शन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो होगा 9x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 that will be 18, 6 into 2 that will be 12x plus 4। सो ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। एंड अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन विल गेट d by dx 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। एक एक टर्म में हम डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे और हर एक का डेरिवेटिव हम, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा 18x प्लस 12 प्लस 0। सो ये रहा हमारा डेरिवेटिव। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू u इंटू वी। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है u एंड v वेरिएबल्स, एंड हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने फर्स्ट वेरिएबल को वैसे ही रखा है और सेकंड वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया। एंड सेकंड टर्म में हमने सेकंड वेरिएबल को वैसे ही रखा और फर्स्ट वेरिएबल का हमने डेरिवेटिव लिया। तो प्रोडक्ट रूल में हम एक का डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे को हम छोड़ देते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट रूल में हमें दो रूल्स देखने को प्रोडक्ट रूल में हमें दो नॉर्मली टर्म्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह तीन टर्म्स भी हो सकते हैं अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है, जैसे y इज इक्वल टू u v
z। सो यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस u हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x इंटू 5x प्लस 2। सो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाते हैं तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x d अपॉन dx 5x प्लस 2। इसी तरह से हम सेकेंड वेरिएबल को साइड में रखेंगे और फर्स्ट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेंगे। नाउ एक एक करके डेरिवेटिव अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 5 प्लस 5x प्लस 2, derivative of 2 will be 2. Now we will get 10 plus it will be 10x plus 4. You will get 10x plus 14. So यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमें मिल रहा है dy by dx 10x plus 14। नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास है वो है क्वोशिएंट रूल। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू u अपॉन v। ये हमारे दो वेरिएबल है इस फंक्शन के। सो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx which will be v square v du upon dx minus u dv by dx। ये हमारा डेरिवेटिव होगा एज पर द क्वेश्चन रूल। अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं किसी एक एग्जाम्पल में, चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 5x। जो 3x स्क्वायर है इसको आप u मान सकते हैं और 5x को आप v मान सकते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, dy by dx 5x
6x minus 3x square into 5 divide by 5x square। अगर आप इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं so the last rule which I told you is the chain rule। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ऐसे y इज इक्वल टू tan phi x। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस फंक्शन में y इज इक्वल टू tan phi x, tan हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और phi x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। इस तरह के इक्वेशन को हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में गॉस फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन ऑफ फंक्शन। सो चेन रूल नॉर्मली इस तरह के फंक्शन में हम यूज करते हैं जहां पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है। सो इस तरह के फंक्शन के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। सो इस तरह के फंक्शन के लिए जो हमारा चेन रूल है इस तरह के फंक्शन के लिए जो हमारा चेन रूल है वो है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने dy अपॉन dx को ही जस्ट दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और du एक कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है। दिस इज नथिंग बट द चेन रूल। तो चलिए हम इस चेन रूल को अप्लाई करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan u, जहां पर हमारा u जो है वो हमारा phi x है। एंड tan u का जो डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर u होगा इनटू phi x का डेरिवेटिव will be phi, so we will get phi sec स्क्वायर u। इसको आप फर्दर अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर u is nothing but our phi x, we are just substituting our value, so this is the derivative using the chain rule। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें।
सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में।